हार्दिक आज बहुत ही खुश था क्योंकि उसकी फैमिली अभी अभी एक नए बंगले में शिफ्ट हुई थी। वह बंगला उत्तराखंड के घने जंगलों के बीचों बीच था। एक सुंदर लोकेशन जहां बंगला अंदर से काफी बड़ा और बाहर से बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। लेकिन उस घर के नीचे एक अंडरग्राउंड भूतिया खंडर भी था जिसके बारे में हार्दिक और उसकी फैमिली को नहीं पता था। रात के समय की बात है, लगभग 1 बज रहे होते हैं। हार्दिक और उसकी बीवी अपने कमरे में सोए हुए थे। अचानक पैरों की पायल की आवाज आने लगती है। हार्दिक उठकर अपनी बीवी रोशनी को कहता है, रोशनी, तुम इतनी रात को पायल क्यों बजा रही हो? हार्दिक देखता है रोशनी की तो नींद लगी हुई थी। वह सोचता है कि यह पायल फिर कौन बजा रहा है। हार्दिक अपनी बीवी रोशनी को उठाता है और कहता है, रोशनी, जल्दी उठो, देखो यह पायल की आवाज कहाँ से आ रही है। क्यों डर रहे हो हार्दिक? सोने दो ना, आपकी मम्मी होगी। मम्मी तो अपने कमरे में सो रही है और वह इतनी जोर जोर से नहीं चलती। ऐसा लग रहा है जैसे कोई औरत जबरदस्ती पायल बजा रही है। तभी किसी औरत के चीखने की आवाज आती है। यह सुनकर रोशनी और हार्दिक दोनों डर जाते हैं। रोशनी डरते हुए कहती है, आप सही कह रहे थे, यहाँ पर कोई है, कुछ तो गड़बड़ है। चलो चलकर देखते हैं। हार्दिक और रोशनी उनके बंगले के नीचे बने खंडर के सामने पहुंचते हैं। उस खंडर के मेन गेट पर एक बोर्ड लगा होता है जिस पर लिखा होता है, यह खंडर शापित है, इस दरवाजे को खोलना सख्त मना है। मंजुलिका। उस बोर्ड को देख और पढ़कर रोशनी हंसने लगती है और कहती है, हार्दिक, यह कैसा मजाक है? मैं नहीं मानती कोई श्रापित चीजों को। शायद इस दरवाजे के पीछे कोई खजाना होगा। हार्दिक डरते हुए कहता है, पर यह मंजुलिका ने क्यों लिखा है? मंजुलिका तो बहुत ही खतरनाक शापित डायन चुड़ैल है। तभी रोशनी उस दरवाजे को हिलाने लगती है। अचानक से बहुत सारे चमगादड़ उस कमरे के अंदर से निकलकर उनके ऊपर से निकल जाते हैं। वह दोनों काफी डर जाते हैं। उसके बाद दोनों शांत हो जाते हैं। तभी उन्हें कुछ अजीबोगरीब सुनाई देता है। खंडर के अंदर से मंजुलिका मंजुलिका की आवाज आ रही होती है। मंजुलिका, मंजुलिका, मंजुलिका। ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई औरत कुछ मंत्रों के उच्चारण के साथ अपना नाम मंजुलिका बार बार ले रही होती है। यह सुनकर हार्दिक और रोशनी चौंक जाते हैं। हार्दिक कहता है, रोशनी, प्लीज चलो, अपन तो चलते हैं। यहाँ पर मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। हार्दिक प्लीज, कभी तो मेरी बात मान जाया करो। हो सकता है कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है ताकि हम अपने इस खजाने तक ना पहुँच पाए। यह खजाना हमारा होगा और हम माला माल हो जाएंगे। और हाँ, मैं इस खजाने को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना है तो जाओ। तभी हार्दिक उसे बहुत मनाता है लेकिन वह नहीं मानती। और फिर हार्दिक कहता है, रोशनी, तुम्हें मरना है तो मरो, लेकिन मैं नहीं मरना चाहता। तुम जाओ इस मंजुलिका के पास, मैं तो चला। और फिर हार्दिक ऐसा कहकर वहां से चला जाता है और अपने कमरे में जाकर सो जाता है। उधर रोशनी उस दरवाजे को खोलकर अंदर के अंदर चले जाती है। अंदर जाकर वह जो देखती है उसे देख उसके होश उड़ जाते हैं। चारों ओर बस टूटी फूटी चीजें पड़ी हुई दिखाई देती हैं और खंडर के बीचों बीच एक टूटी हुई टेबल रखी हुई होती है।
जिस पर एक थाली में किसी औरत की फोटो फ्रेम रखा होता है और साइड में खिड़की पर 2 पायल टंगी हुई दिखाई देती है जो पर्दे से टकराकर अपने आप हिल रही होती है और उससे आवाज आती रहती है। और तभी जैसे ही रोशनी छत की ओर देखती है, वह देखते ही कांपने लगती है। वह देखती है कि छत पर एक औरत अजीबोगरीब तरीके से चल रही होती है। देखते ही देखते वह अचानक रोशनी के एकदम सामने आ जाती है। रोशनी कांपते हुए उसे कहती है, कौन हो तुम? तभी वह डायन मंजुलिका जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, मैं हूँ इस हवेली और इसके खजाने की मालकिन मंजुलिका। और तभी चुड़ैल के 2 हाथ रोशनी की ओर बढ़ते हैं। रोशनी दरवाजे की ओर भागती है, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। रोशनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ हार्दिक, मुझे बचाओ, कोई है, प्लीज प्लीज मुझे बचाओ। लेकिन रोशनी की आवाज कोई नहीं सुनता। और फिर रोशनी बहुत ही गुस्से में आ जाती है। वह पास में ही रखी एक तलवार उठा लेती है और कहती है, चुड़ैल मुझे छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगी। हाँ। तभी डायन मंजुलिका जोर जोर से हंसते हुए कहती है, मुझे क्या मारेगी? मैं तो पहले से ही मरी हुई हूँ। और फिर वह अचानक से रोशनी के एकदम पास आ जाती है और रोशनी बहुत डर जाती है। उसके चेहरे से पसीना टपकने लगता है। फिर अचानक वह गुस्से में आकर अपनी तलवार से उस डायन मंजुलिका का गला काट देती है। उसका सर कटकर नीचे गिर जाता है और उसके गले से बहुत सारा खून निकलने लगता है। और देखते ही देखते उसके धड़ से एक और सर निकल आता है और वह जोर जोर से हंसने लगती है। लेकिन अब मंजुलिका को बहुत गुस्सा आ रहा था और वह रोशनी के बालों को पकड़कर ऊपर उठा देती है और उसे जोर से नीचे पटक देती है। रोशनी का सर फट जाता है। उसके सर से खून निकलने लगता है। लेकिन मंजुलिका इतने से नहीं मानती। वह फिर रोशनी का सर पकड़कर पास में ही रखे एक लोहे के हथौड़े पर मारने लगती है। वह रोशनी के सर को बार बार हथौड़े पर पटकती है और देखते ही देखते रोशनी की मौत हो जाती है। फिर वह डायन रोशनी को बीचों बीच रखी उसी टेबल के ऊपर उल्टा लटका देती है। रोशनी का खून उस टेबल पर रखे उसी के फोटो फ्रेम पर टपकता रहता है और फिर हंसते हुए वह डायन अचानक रोशनी जैसी बन जाती है। और फिर खंडर का गेट अपने आप खुल जाता है और वह बाहर निकल जाती है। गेट अचानक फिर से बंद हो जाता है और फिर वह डायन मंजुलिका रोशनी बनकर हार्दिक के कमरे में जाकर सो जाती है। अब क्या हुआ होगा? क्या डायन मंजुलिका रोशनी बनकर अपने पति को ही मार डालेगी या फिर अपने पूरे परिवार को ही खत्म कर देगी? जानने के लिए अगले भाग देखना ना भूलें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हॉरर कहानी? हमें अपने विचार कमेंट में बताना ना भूलें। साथ ही अगर चैनल पे आप नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपके पास भी कोई मजेदार और डरावनी कहानी है तो हमें कृपया ईमेल करना ना भूलें। हमारा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में साथ साथ स्क्रीन पे दिखाई देगा।